अस्सलामुअलैकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। रीजनल बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे और रुख करेंगे सबसे पहले समंदरी का, जहाँ पर हफ्फाज कराम के एजाज़ में अज़ीमुश्शान तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और शुरका से खिताब भी किया। तफसीलात हम देखते हैं सैयद अहमद रज़ा की इस रिपोर्ट में। समंदरी में जामिया फरीदिया कमरुल इस्लाम के ज़ेर एहतमाम हफ्फाज कराम के एजाज़ में अजीम शान जलसा दस्तार फजीलत व तकसीम असनाद का इनाकाद किया गया। तकरीब में मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने खुसूसी शिरकत की और शुरका से खिताब किया। मोहतमिम जामिया फरीदिया कमरुल इस्लाम मुफ्ती गुलाम फरीद सियालवी का कहना था कि आज 38 हफ्फाज कराम की दस्तारबंदी की गई और असनाद तकसीम की गई ताकि इनकी हौसला अफजाई हो सके। इसमें मैं अल्लाह ताला के रसूल का शुक्र अदा करूँगा। अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी फरमाई कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम हुआ, दोस्त इतने तशरीफ़ लाए हैं और सबसे बड़ी मेहरबानी अल्लाह ताला ने ये फरमाई कि इतने बच्चों के कुरान पढ़ाने का एजाज़ जामिया फरीदिया के हिस्से में आया है। 38 तलबा तालबात ने हिफ्ज़ कुरान जो मुकम्मल किया, आज उनकी दस्तारबंदी थी और असनाद पेश की गई हैं। तकरीब में जामिया के तलबा और इनके वालिदैन समेत मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से जुड़े अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में हफ्फाज कराम ने रूह परवर तिलावत की और मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मुदल्लल बयान किया। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क पाकिस्तान की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद अहमद रज़ा, NTN न्यूज़ समंदरी। खानेवाल में वफाकुल मदारिस इस्लामिया रिजविया के सालाना इम्तहानात जारी हैं और वफाक मदारिस इस्लामिया रिजविया की जानिब से ज़िला खानेवाल में 18 मराकज़ कायम किए गए हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदा अदनान रसूल। जी अदनान। जी बिल्कुल, मैं सब मौजूद हूँ मदरसा इब्राहिम तालीमुल कुरान में, जहाँ पर वफाकुल मदारिस रिजविया इस्लामिया की जानिब से यहाँ पर इम्तहानी मरकज़ कायम किया गया, जिसमें 1000 से ज़ायद तलबा और तालबात हिस्सा ले रहे हैं। ज़िला खानेवाल में तकरीबन इम्तहानी मराकज़ जो 18 के करीब हैं, जिसमें ज़िला खानेवाल के 1000 से तलबा और तालबात हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद यहाँ पर निगरान है ज़िला खानेवाल के मुफ्ती आबिद रिजवी, इम्तहानी मराकज़, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। मुफ्ती साहब, इम्तहानात हो रहे हैं तो कितने तलबा और तालबात हिस्सा ले रहे हैं ज़िला खानेवाल से, और पूरे पाकिस्तान में कुल की तादाद कितनी है और कितने बच्चे यहाँ पर कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के इम्तहान दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकुल मदारिस अल इस्लामिया रिजविया पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 18 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक मुतवस्सिता से लेकर तखस्सुसात तक के इम्तहान जारी हैं, जिसमें 3 लाख से ज़ायद तलबा व तालबात इस वक्त शरीक हैं। ज़िला खानेवाल के अंदर इस वक्त 18 मराकज़ हैं तलबा और तालबात की। 1000 से ज़ायद तलबा और तालबात इम्तिहान दे रहे हैं। जिस इदारे में आप तशरीफ़ लाए हैं मदरसा इब्राहीम, यहाँ भी मुतवस्सिता यानी मिडल से लेकर शहादतुल आलमिया MA तक के इम्तिहानात तलबा और तालबात दे रहे हैं, जिसकी तादाद तकरीबन 150 से ज़ायद है। 150 से ज़्यादा तलबा और तालबात हिस्सा ले रहे हैं। तो मुफ्ती साहब ये बताइएगा, ये जो इम्तहानात हैं पूरे पाकिस्तान में कुल की तादाद कितनी है और तो ज़िला खानेवाल में कितने सेंटर कायम किए गए, और इस हवाले से मज़ीद बताइएगा कहाँ आपने इनके इम्तहानी मराकज़ के जो चेक किए हैं, जाके विज़िट किए हैं, इस हवाले से बताइएगा। 18 इम्तिहानी मराकज़ हैं इस वक्त खानेवाल के अंदर, ज़िला खानेवाल के अंदर तलबा और तालबात के। ज़िली कोऑर्डिनेटर की होने की हैसियत से फ़क्तन फ़ौक्तन तकरीबन हर इदारे को हमने चेक किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से तलबा भी मुतमिन है, तालबात भी और मुअल्लिमात भी, और इम्तिहान लेने वाले निगरान और अमला बड़े अच्छे तरीके से तावन भी कर रहे हैं। और 1000 से ज़ायद स्टूडेंट हैं, तलबा और तालबात हैं जो खानेवाल के अंदर इम्तिहान दे रहे हैं। जी, जैसा कि हमने मुफ्ती साहब की गुफ्तगू सुनने के कहना, वक्तन फ़वक्तन हमने जाके तमाम मराकज़ जो 18 के 18 उनको चेक किया, जहाँ पर ख़वातीन मुअल्लिमात है उसके साथ निगरान है, उनका अच्छा ताउन है, और मज़ीद यहाँ पर तलबा तालिबात जो है मिडल से लेकर MA तक के अपने इम्तहान दे रहे हैं। जी शुक्रिया अदनान, अपडेट कर रहे थे आप। नाज़रीन, रुक करते हैं भवाना का, जहां पर रेवेन्यू रिकवरी और दूसरे मामलात का जायजा इजलास मुनक़िद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना मैडम सादिया जमाल की ज़ेर सदारत मीटिंग का इनेकाद किया गया। डिटेल्स हम लेंगे अपने नुमाइंदा अफजल रवाना से। जी अफजल, बताइएगा। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस भवाना में रेवेन्यू की रिकवरी और दूसरे मामलात का जायज़ा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर भवाना मैडम सादिया जमाल की ज़ेर सदारत मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में पटवारी, तहसीलदार और गिरदावर ने शिरकत की है। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर भवाना मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम बताइए किस हवाले से। जी बिल्कुल, रिकवरी का जो प्रोसेस है वो बड़ा सक्सेसफुली जारी है।
यहाँ डिफरेंट काइंड्स की हमारे पास रिकवरीज थी, जिसमें डिफरेंट हेड्स थे। लाइक उसमें FBR जो है वो टोटल रिकवर हो गया है, जो प्रीवियस तावान था वो हेड जो है वो क्लियर हो गया है। इसके अलावा जो करंट वाटर रेट है उसमें 3,52,00,000 की रिकवरी थी, जिसमें से हम अब तक जो है 2,51,00,000 रुपीस जो है वो रिकवर कर चुके हैं। इसके अलावा जितनी कैटेगरीज़ की असेसमेंट्स थी, चाहे वो 50 एकड़ से ज़्यादा थी, 50 एकड़ तक थी, या 50 एकड़ से 25 एकड़ तक थी, या 12.5 से ऑनवर्ड थी, ये 4 कैटेगरीज में हमने उन्हें असेस करना था, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जी, आपने असिस्टेंट कमिश्नर भावना मैडम सादिया जमाल की बात सुनी। इनका ये कहना है कि टैक्स में खुर्द-बुर करने वालों के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये किसी रियायत के मुस्तहक नहीं है। जी शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे अफजल आप। नाज़रीन, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबाल मोहम्मद नवाज सुलहरिया ने तजावुज़ात का खात्मा बिल इम्तियाज़ जारी रखने का इंदिया दिया है। साहिबाल में तजावुज़ात के खिलाफ तहसील भर में मरहला वार ऑपरेशन किया जा रहा है। मज़ीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदा मेहर उसामा इस्माइल। असिस्टेंट कमिश्नर साहिबाल मोहम्मद नवाज सुलहरिया ने कहा है कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ तहसील भर में ऑपरेशन मरलावार शुरू कर चुके हैं। साहिबाल निहंग और फ़रूका में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है। दुकानदारों को चाहिए कि वो इंतज़ामिया से ताउन करते हुए तजावुज़ात खुद ख़त्म कर दें। तजावुज़ात का खात्मा वज़ीर आला पंजाब का हुक्म है, बिला इम्तियाज़ करेंगे, किसी की सिफारिश या दबाव में नहीं आएंगे। जिन लोगों ने दोबारा तजावुज़ात कायम कर रखे हैं उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए जाएंगे। तजावुज़ात का खात्मा करके ही दम लेंगे। म्यूनसिपल कमेटी के अमलों और दीगर सरकारी महकमों के अफसरान तजावुज़ात के खात्मे में काम करेंगे। हतमी शक्ल दी जा चुकी है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद उसामा, NTN न्यूज़, तहसील साहिवाल, ज़िला सरगोदा। मटियारी में सजाग इत्तेहाद का इजलास अखुंद हाउस में मुनक़िद किया गया। इजलास की सदारत चेयरमैन सजाग इत्तेहाद दोस्त अली शेख, सदर अरशद रसूल अखुंद ने की है। मजीद हमें अपडेट करेंगे अली फैजान। मटियारी में सुजाग इत्तेहाद का इजलास आखुंद हाउस पर मुनक़िद हुआ। इजलास की ज़ेर सदारत चेयरमैन सुजाग इत्तेहाद दोस्त अली शेख, सदर अरशद रसूल आखुंद ने की। इजलास में सुजाग इत्तेहाद को मजबूत करने और अपने मंशूर के हवाले से तजवीज़ें पेश की गई, जिस शहर के बुनियादी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा है कि तालका अस्पताल मटियारी को DHQ अस्पताल में मुंतकली फौरी तौर पर ख़त्म की जाए और तालका अस्पताल मटियारी में सेहत की तमाम सहूलियतें दी जाए। पहले मरहले में सुजाग इत्तेहाद तालका अस्पताल में सहूलियात के फुकतान और मुंतकली के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा और भरपूर तहरीक चलाई जाएगी। उस मौके पर जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मोहम्मद साले सुमरो, हबीबुल्लाह मशहूरी, फरीद मल्ला, इशफाक मेमन, शफीक मेमन, अब्दुल गफूर खोसो, अल्ताफ़ खोसो, जीवन कुमार, नईम मेमन और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ अली फैज़ान, मटियारी। खानेवाल ज़िले इंतज़ामिया पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जसवंत नगर चौक में तजावुज़ात के खिलाफ मेगा ऑपरेशन कर रही है। असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा सुंबुल जावेद ने पुलिस थाना सिटी के हमरा कार्रवाई का जायजा लिया है। मजीद हम जानते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदा अदनान रसूल से। जी अदनान, बताइएगा कार्रवाई के हवाले से मजीद। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर खानेवाल में ज़िला इंतज़ामिया खानेवाल भारी मशीनरी के साथ खानेवाल जसवंत नगर रोड पर यहाँ पर तजावुज़ात के खिलाफ मेगा ऑपरेशन किए हुए। असिस्टेंट कमिश्नर मेरे साथ मौजूद है, बात करेंगे। सर, मैडम क्या कहेंगी, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है भारी मशीनरी के साथ, मज़ीद क्या कहेंगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि मैडम CM का विज़न है कि शहरों को खूबसूरत बनाया जाए, तो आप शहर के बीच में भी देख सकते हैं कि हमने एक ऑपरेशन करवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बहुत अच्छे हालात हैं। अंजुमन ताजरान से हमारी मीटिंग्स भी हुई थी जो बहुत सक्सेसफुल रही, लेकिन जो कुछ शॉपकीपर्स हैं जिन्होंने अभी भी खुद नहीं हटाए अपनी तजावुज़ात, उनके खिलाफ आज ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि पूरे ज़िला खानेवाल में क्या पूरे पंजाब में तजावुज़ात पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। तो सेम गोज़ फॉर खानेवाल और हमारे साथ MC पुलिस सबका कोऑर्डिनेशन है। तो यही आपके चैनल के थ्रू भी यही मैसेज है कि अगर अभी भी तजावुज़ात हैं अपनी अपनी दुकानों के आगे हटा लें, वरना फिर जो हम लीगल कार्रवाई है वो ज़रूर करेंगे। जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना था कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, उसके मुताबिक खानेवाल में तजावुज़ात उसके खिलाफ मेगा ऑपरेशन जारी रहेगा। मज़ीद उनका कहना था कि दुकानदार अंजुमन ताजरान से हज़रात से कहा जाता है कि वो अपनी जो है तजावुज़ात खुद ख़त्म कर ले, नहीं तो इसको ऑपरेशन के ज़रिए ख़त्म किया जाएगा। जी शुक्रिया अदनान, अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और ख़बर देंगे कि हर साल कई बच्चे थैलेसीमिया का शिकार हो जाते हैं और इसी वजह से वो अपनी जान की बाजी भी हार जाते हैं। आरिफवाला में नौजवान इस मूजी बीमारी से निपटने के लिए मैदान में उतरा है। टीम की शक्ल में लोगों के पास जाकर
खून जमा करने लगे हैं। आरिफ वाला से एनटीएन न्यूज के नुमाइंदा उमर हसन की रिपोर्ट देखते हैं। हुक्म खुदाबंदी है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। यूं तो हर तरह के अमराज खतरनाक और जानलेवा होते हैं, मगर जो कशीदगी थैलेसीमिया की है इसके असरात से बच्चे ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह पाते। वजह यह है कि बच्चों में खून की कमी हो जाती है, जिसके बरक्स कसीर तादाद में बच्चे मर जाते हैं। कोई बच्चा खून की कमी की वजह से ना मरे, इस सिलसिला में कुछ नौजवान आरिफ वाला में मैदान में उतर आए हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर कैंप लगाकर लोगों से खून इकट्ठा कर रहे हैं और मुतासरा मरीजों को खून डोनेट करके इनकी जान बचा रहे हैं। मेरा नाम आमिर अफजल है और मैं चिश्तियाँ थैलेसीमिया ब्लड डोनेशन ऑफिशियल टीम का हिस्सा हूँ। हमें तमाम, मैं देखने वालों को और सुनने वालों को यही पैगाम दूंगा कि आएँ, आके अब हमारा साथ दें, इस मोजी मर्ज़ में मुब्तला बच्चों को ब्लड डोनेट करें। हम आम इंसान हैं, जो हमारा ब्लड है जो वो 90 दिन के बाद हमारे सेल्स हैं जो वो हमारे यूरिन के ज़रिए वो ज़ाया हो जाते हैं। हमारे वो सेल्स हैं जो ज़ाया हो रहे हैं, उनको ज़ाया होने से बेहतर है कि हम डोनेट करें। हर 90 दिन बाद है जो वो ब्लड डोनेट करें। आपका ब्लड आपकी ज़िंदगी भी बचाता है, आपकी ज़िंदगी भी महफूज करता है, और जिसको आप दे रहे हैं ब्लड उसकी ज़िंदगी भी महफूज करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बड़े अच्छे जज्बे के साथ आए हैं। हमारी पूरी एफर्ट है इन थैलेसीमिया वाले बच्चों के लिए कि हम इनकी जानें बचाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तहसील आरिफ वाला के लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया है और हमें बहुत ज़्यादा ब्लड भी डोनेट किया है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं। जैसा कि मैं ब्लड डोनेट करने आया हूँ थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, तो 2 से 3 मंथ बाद मेरा तो ब्लड पूरा हो जाएगा, लेकिन जो ये ब्लड ना मिलने की वजह से जो जान चली गई वो कभी वापस नहीं आएगी। तो मेरी नौजवानों से अपील है, दरख्वास्त है कि आएँ, हमारा साथ दें, इन बच्चों की ज़िंदगियां बचाएं, और इन ब्लड ही इनकी बच्चों की। ब्लड डोनेशन कैंप के नौजवानों का मजीद कहना है कि हम राह हक और खुदा की रजा के लिए निकले हुए हैं। हमें लोग बुलाते हैं और हमारे साथ खून अतिया का तावन करते हैं। कैंप लगाने का मकसद जो लोग गरीब हैं, उनके बच्चे थैलेसीमिया में मुब्तला है, इनकी जान बचाई जा सके, इसलिए कि इंसानियत अभी जिंदा है। कैमरा टीम के साथ हाजी उमर हसन, एनटीएन न्यूज़, आरिफ वाला। नाज़रीन, मियांवाली के नवाही इलाके कच्चा गुजरात में पिछले दौरे हुकूमत में तामीर किए जाने वाला बुनियादी मरकज़ सेहत ताहाल फंक्शनल नहीं हो सका, और करोड़ों रुपयों की लागत से तामीर होने वाला बुनियादी मरकज़ सेहत अब बोसीदा होने लगा है। इलाका मकीन इलाज मुआलजे की सहूलियात से महरूम होकर रह गए हैं। मियांवाली से हमें मजीद आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदा हफीजुल्लाह नियाजी। मियांवाली का इलाका कच्चा गुजरात अरसा दराज से सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। साबिक़ा दौर हुकूमत में बुनियादी मरकज़ सेहत तो तमीर किया गया, लेकिन जिसकी शानदार इमारत ईंटों और सीमेंट के ढांचे तक ही मौजूद है। 2 साल से सर जो है बिल्डिंग ये तैयार खड़ी है, कभी डीसी का विजिट होता है, कभी एसी का, कभी कोई पॉलिटिकल आके इसका विजिट करता है और कहता है कि 1 महीने के अंदर अस्पताल को जो है फंक्शनल कर देंगे, लेकिन अस्पताल जो है फंक्शनल नहीं हो रही। मकामी आबादी आज भी मामूली सी बीमारी के इलाज के लिए मीलों का सफर तय करने पर मजबूर है। अस्पताल फाल न होने की वजह से वीरानी और वक्ती धूल का शिकार हो चुका है। इलाके की जो आवाम है वो शदीद परेशान है कि 50 किलोमीटर की आबादी में कोई अस्पताल नहीं है। लोगों को मरीज ले जाने के लिए मियांवाली DHQ जो कि 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बड़ी परेशानी का मसला है सर, इसको फ़ौरन हल किया जाए। यहाँ के मकीनों का यही कहना है कि बुनियादी मरकज़ सेहत कच्चा गुजरात को फौरी तौर पर फ़ाल करके तबी अमला तैनात किया जाए, जिससे मकामी आबादी को सेहत की सहूलत मुयसर होगी, वहीं पर दीगर अस्पतालों पर भी गैर ज़रूरी बोझ कम होगा। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान नियाज़ी, एनटीएन न्यूज़, मियांवाली। नाज़रीन, DHQ अस्पताल में करोड़ों की लागत से तामीर होने वाला शेल्टर होम बंद पड़ा है और लवाहिकीन शदीद परेशानी में मुब्तला होकर खुले आसमान तले रातें गुजारने पर मजबूर हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से इसकी फौरी बहाली का मुतालबा किया है। इफ्तिखार अहमद मजीद बता रहे हैं। टोबा टेसिंग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजों के साथ आने वाले लवाहिकीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया शेल्टर होम अरसा दराज से बंद पड़ा है, जिसके बाद दूर दराज से आने वाले लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना है। शदीद गर्मी, सर्दी और बारिश में भी मरीजों के तीमारदार खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर हैं। इधर ये है कि सर इधर पहले जो था ये शेल्टर होम है, पहले ओपन थे, अभी ये ओपन नहीं है। पेशेंट लेके आए हैं, रात गुजारना पड़ती है, बाइट सर्दी है, तो ना बैठने की जगह है ना रहने की कोई जगह है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये इतने लाखों रुपए लगा के ये इसको ऑन किया है, तो इसको ऑन करना चाहिए। और दूसरा नंबर ये बंद पड़े हैं, इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है।
शेल्टर होम की बंदिश पर लवाहकीन ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर शेल्टर होम को बहाल किया जाए ताकि इन्हें सहूलियात मुयस्सर आ सकें। कैमरामैन अली हैदर के साथ इफ्तिखार अहमद, NTN न्यूज़, टोबा टेक। और अभी आपको खबर देंगे, लियाकताबाद के इलाके में जारी गैर कानूनी तामीरात में इजाफा हो रहा है। SBCA के अफसरान के साथ साथ SHO लियाकताबाद और दीगर पुलिस अफसरान भी गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस पाए जा रहे हैं। हस्साम फारूकी हमारे नुमाइंदा हमारे साथ हैं, उनसे हम डिटेल्स लेंगे इस हवाले से। हस्साम, इनके खिलाफ अब कौन कानूनी कार्रवाई करेगा जब ये खुद ही मुलव्वस हैं इन गैर कानूनी कामों में? जी बिल्कुल, लियाकताबाद में जारी तमाम गैर कानूनी जो तामीरात हैं उनमें पहले तो SBC अफसरान रिश्वत वसूल करते थे, मगर अब साथ साथ SHO लियाकताबाद ने भी रिश्वत वसूल करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। जो SHO लियाकताबाद राशिद अली हैं, उन्होंने बिल्डर माफिया से फी छत जो है 1 लाख रुपए रिश्वत की मद में तय किए हैं और रिश्वत ना देने की सूरत में प्लाटों पर काम करने वाले मजदूरों को थाने मुंतकिल कर देते हैं, जहां उन्हें हफ्से बेजा में रखा जाता है, जिसके बाद बिल्डरों को फोन करके बुलाया जाता है, फिर उनसे मुंह मांगी जो रिश्वत है वो वसूल करके मजदूरों को रिहा किया जाता है। जबकि पुलिस जराये का ये कहना है कि बिल्डरों से रिश्वत जो है वो SSP जिला वस्ती ज़िशान सिद्दीकी के नाम पर वसूल की जा रही है। और अगर थाने में न CCTV कैमरों का पुलिस के आला अफसरान जायजा लें तो असल हकायक बिल्कुल सामने आ सकते हैं। जबकि ये भी है कि वाज़ह है कि SHO जो राशिद अली है वो माजी में भी सहाफियों से बदतमीजी करने पर इसी थाने से मुअत्तल किए गए थे, जो कि एक बार फिर से लियाकताबाद थाने में पर्ची सिस्टम के तहत तैनात हुए। और रही बात इनके खिलाफ कार्रवाई करने की, तो इनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि ज़िशान सिद्दीकी जो है वो उनके SHO राशिद अली इंतहाई चहीदे समझे जाते हैं। अच्छा, ठीक है हस्साम, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए NTN न्यूज़।